और आज सुबह सुबह लखनऊ के एक होटल में आग लगने से कोहराम मच गया। लखनऊ के लेवाना होटल में आग लग गई। आग लगते ही पूरे होटल में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरे होटल में धुआं फैल गया। आग लगने के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें अब तक लगभग 4 लोगों के मौत की पुष्टि कर दी गई है। ये 8 तस्वीरें देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दिल कहे जाने वाले हजरतगंज में यह होटल था और इस होटल में आज सुबह सुबह आग लग गई। इस होटल में लगभग 35 कमरे थे, जिसमें 18 कमरों में कुल तकरीबन 40 लोग रुके हुए थे। और सुबह आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। लगभग 12 फायर फाइटर्स की गाड़ियां मौके पर मौजूद थी और जिन्होंने मशक्कत के बाद, कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ के होटल अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई है। आग में बुरी तरह से झुलसने और दम घुटने की वजह से मौत हुई। 2 पुरुष और 2 महिलाओं की मौत हुई है। लखनऊ डीएम ने खुद इस बात की जानकारी दी। आज सुबह 8 बजे की घटना है। लखनऊ के होटल लेवाना में अचानक आग लग गई। आग ने पूरे होटल को अपने कब्जे में ले लिया था। कई लोग होटल के अंदर फंसे हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें से 8 लोग घायल हैं। सिविल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, तो वहीं 4 लोगों की इस पूरे अग्निकांड में मौत हो गई है। और लखनऊ के लेवाना होटल में आग पर एक बड़ा खुलासा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने होटल को दिया था नोटिस। आवासीय जमीन पर बना था होटल लेवाना। नेताओं की पैरवी से चल रहा था होटल लेवाना। आज लेवाना होटल में इतना बड़ा हादसा हुआ है, इस वजह से अब ये सवाल भी उठने लगे। लखनऊ के लेवाना होटल से उठती आग की लपटों के साथ कई सवाल भी उठ रहे थे। सवाल होटल की सुरक्षा को लेकर थे, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने मामले को और गंभीर बना दिया है। और गंभीरता की जद में सिर्फ होटल मालिक ही नहीं, बल्कि वे लोग भी बेनकाब होने वाले हैं जिन्होंने इसके निर्माण की इजाजत दी थी। खुलासा हुआ है कि हजरतगंज की आवासीय जमीन पर यह होटल बनाया गया है और इसके लिए नेताओं से पैरवी लगाई गई थी। यही वजह है कि कुछ दिन पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण ने होटल को नोटिस भी दिया था और जानकारी मांगी थी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जब खुद होटल आवासीय जमीन पर बनाया गया, तो फिर होटल बनाने की बाकी शर्तों का कितना ख्याल रखा गया। सवाल यह है कि क्या होटल संचालन करने के लिए व्यापार लाइसेंस लिया गया, अग्निशमन विभाग से एनओसी ली गई, पुलिस विभाग से एनओसी ली गई, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति ली गई, जमीन के उपयोग की इजाजत सक्षम प्राधिकरण से लेना जरूरी है। जो खुलासा हुआ है उसके बाद तो सवाल ये भी उठेंगे कि क्या होटल बनाने से पहले पर्यावरण और वन मंत्रालय की हरी झंडी ली गई थी, और अगर ऐसा है तो फिर आवासीय जमीन पर होटल कैसे खड़ा हो गया। और अब इस होटल हादसे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले हैं कि जांच के बाद सख्त कार्रवाई करेंगे। ये बड़ा बयान सामने आया है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होगी और जांच के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अब जो घायल हैं उनकी तबीयत ठीक है और सभी लोग संतुष्ट हैं। हमने सबसे बात किया है, मैं स्वयं सभी बेड्स पे गया हूं और अभी मृतकों की पहचान हम कर रहे हैं। जैसे ही पहचान हो जाती है उनके परिवारों तक सूचना भेजेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। हाँ, जांच कराएंगे और जांच में जो भी दोषी होगा हम कार्रवाई करेंगे। अभी जांच रिपोर्ट आने दीजिए, फिर हम एक बड़ी बैठक आज करने वाले हैं। और उमेश पाठक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। लखनऊ का दिल कहा जाता है हजरतगंज इलाका उमेश, और वहां पर तमाम नियम कायदों को साइडलाइन करते हुए एक होटल का निर्माण किया जाता है आवासीय इलाके में, और किसी को कोई खबर नहीं हुई। ये बात हजम करने वाली नहीं है किसी के लिए भी। और क्या जानकारी मिल रही है, कहां कहां लापरवाही हुई है? देखिए, जाहिर सी बात है, जैसा कि आप भी जानते हैं और विपिन भी जानते हैं, इस इलाके को गोकुल मार्ग का इलाका है। यहाँ पर लेवाना स्वीट्स के नाम से ये होटल बनाया गया। और लेवाना स्वीट्स जो होटल है, ये जो जगह है ये रेजिडेंशियल परिसर है। और ये जो प्लॉट जिस पर हम इसमें खड़े हैं, जहाँ पर ये होटल बना हुआ है, ये भी रेजिडेंशियल है। और पता नहीं ऐसे लैंड यूज चेंज किया है इन्होंने या एलडीए की मिली भगत से ये होटल बना दिया। अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आग पर तो हालांकि काबू पा लिया गया है और जो स्मोक था उसको भी वैक्यूम कर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। लगभग 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया और अस्पताल में लगभग 11 लोगों को भर्ती कराया गया था, जिसमें 7 लोगों का इलाज चल रहा है। एक को छुट्टी दे दी गई, 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला एक पुरुष थी।
जो पुरुष था वो इलाज के दौरान उसकी मौत हुई, जबकि महिला जो है वो ब्रॉड डेड लाई गई थी। अभी कुछ देर पहले सर्च ऑपरेशन के दौरान भी यहाँ से 2 डेड बॉडी निकाली गई है, जो एक महिला एक पुरुष की है। इस तरीके से मौत का आंकड़ा जो है वो 4 पहुँच गया है। और ये दोनों जो डेड बॉडी यहाँ से निकाली गई हैं, जो शव निकाले गए हैं, वो यहाँ के 3rd फ्लोर की लॉबी में मिले थे। यानी कि मुझे लगता है कि दम घुटने की वजह से उनकी मौत हुई है। और लापरवाही का तो अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई एग्जिट गेट भी नहीं था। एक हमने चश्मदीद से भी यहाँ पर बात की, उनका भी कहना था कि कोई यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, जिसके चलते लोग उनको शीशा तोड़ करके बाहर आना पड़ा। तो कुल मिलाकर के जाँच के दायरे में एक बड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। अब कुछ देर पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर आए थे और TV9 भारतवर्ष से उन्होंने कहा था कि इसमें एक कमेटी बना दी गई है, जो लखनऊ के कमिश्नर और लखनऊ के कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है उमेश, बहुत दुखद हादसा और इस हादसे में 4 लोगों की मौत। फिलहाल सरकार इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात कह रही है। आगे बढ़ेंगे। TV9 संवाददाता को होटल हादसे के घायलों ने अपनी आप बीती सुनाई है। क्या कुछ कहा है वो इस रिपोर्ट पे देखिए। 3rd फ्लोर पे कितने लोग थे आपके अलावा, और भी कितने लोग थे? और अन्य लोग सभी अपने अपने कमरों से चिल्ला रहे थे। नहीं जानकारी हमें। लगभग कितने लोग होंगे, मतलब क्या अंदाजा? काफी लोग थे, लगभग 12-14 लोग तो हमारे सामने थे। सारे लोग बाहर आ गए जितने? सभी लोग बाहर आ गए थे, सभी लोग। और कोई इंजरी किसी को ऐसी हुई हो? छोटी मोटी सबको ही हुई है, थोड़ी बहुत सब जगह छोटी मोटी चोटें आई हैं सबको। तो क्या इंतजाम था वहाँ पर? होटल में अगर देखा जाए तो वेंटिलेशन का कोई इंतजाम था वहाँ पे? नहीं, फुली एयर कंडीशन सिस्टम है, तो वेंटिलेशन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं था। बोलिए। क्या नाम है? मोना। क्या देखा आपने, किस तरीके से आग लगी? मैं उठी हूँ तो पूरे रूम में धुआं हो चुका था, ऑक्सीजन लेवल नहीं मिल रही थी, काफी ज्यादा हालत खराब था। किस फ्लोर पे थी आप? 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर पे थी। कैसे निकाला गया आपको, किस तरह की? फायर ब्रिगेड से पहले तो हम बालकनी में गए, बालकनी में जाने के बाद वहाँ खड़े रहे। 15-20 मिनट में फायर ब्रिगेड वाले आए, उन्होंने हमें रेस्क्यू किया। कितने आप किस फ्लोर पर थे और किस तरीके से निकाल रहे थे लोगों? मैं 3rd फ्लोर पे रेस्क्यू कर रहा था, तो वहाँ पे 4-5 लोग थे। वहाँ से लैडर लगा के वहाँ से ऊपर से जो अंदर से उन्हें निकाले, विंडोज़ के माध्यम से विंडोज़ के कांच तोड़ के वहाँ से बाहर निकाला। और धुएँ के काफ़ी वजह से घुटन हुई और 2-3 लोग तो वहाँ पे बेहोश की हालत भी हो गए थे, उनको भी रेस्क्यू किया गया, निकाला गया। लेवाना होटल में जब सुबह लोगों की आंखें खुली तो कमरे में धुआं पाया। लोग समझ नहीं पाए कि बाहर कैसे निकले। इसके बाद होटल की खिड़कियां तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया और रेस्क्यू किया गया। अपनी सुबह के लिए मशहूर लखनऊ में जब आज सूरज निकला तो अपने साथ बदरंग उजाला लेकर आए। हजरतगंज के लेवाना होटल में आग लग गई। पूरा होटल धुएं की जद में आ गया। वक्त रहते लोगों को बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिला और होटल के अंदर कोहराम मच गया। आग लगने के फौरन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन फिर भी कई लोगों की जान चली गई और कई लोग जख्मी हो गए, जिन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। होटल में करीब 35 से 40 लोग थे और कुछ लोग सुबह चेकआउट कर चुके थे। अंदर फंसे करीब 18 लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला। गोखली मार्ग का इलाका है हजरतगंज का, और ये टोटल रिहायशी इलाका है। आप अगर दिखाएंगे, हम तस्वीरों से दिखाते हैं, आस पड़ोस देखिए सारे के सारे घर बने हुए हैं, सारे यहाँ पर सोसाइटीज़ हैं और यहाँ पर लोग अपने घर की दीवारों से यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से आग लगी है और आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल ये भी उठता है कि ऐसे रेजिडेंशियल इलाके में ऐसा होटल, ये इस तरह का होटल कैसे बना दिया जाता है। खबर है कि आग होटल की 3री मंजिल पर स्थित बैंकेट हॉल में लगी और देखते ही देखते पूरे होटल में फैल गई। और लखनऊ के लेवाना होटल में आग लगने के बाद सवाल फायर सेफ्टी के नियमों के पालन को लेकर भी उठ रहे हैं। हादसे के बाद सिविल अस्पताल पहुंचे सीएम योगी ने घायलों का हाल जाना। लखनऊ के लेवाना होटल में आग क्यों लगी, कैसे लगी, इसका खुलासा तो जांच के बाद होगा। लेकिन आग लगने के बाद होटल में इतना धुआं भर गया कि होटल के रास्ते से कमरे तक पहुंचना नामुमकिन हो गया और दमकल विभाग को होटल की खिड़कियां और दीवार तोड़कर कमरों तक जाने की जद्दोजहद करनी पड़ी। फायर फाइटर्स के इस एक्शन के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या होटल प्रबंधन ने फायर एनओसी को लेकर गंभीरता बरती थी, क्योंकि नियम के मुताबिक होटल की सीढ़ियों और कॉरिडोर के लिए उचित एयर वेंटिलेशन होना चाहिए। लेकिन लेवाना होटल के अंदर दाखिल होने के लिए ये रास्ता धुएं से भरा था। ऐसे में कुछ सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं कि क्या होटल की आग से निपटने के इंतजाम पूरे थे, क्या होटल के पास फायर सेफ्टी की मंजूरी थी, क्या होटल समय समय पर फायर रिव्यू करता था, क्या वक्त रहते होटल ने गेस्ट को अलर्ट किया था, घने इलाके में बने होटल को बाकी मंजूरी कैसे मिली। हादसे के बाद सिविल अस्पताल पहुंचे सीएम योगी ने घायलों का हालचाल जाना और कहा कि इस मामले में अगर लापरवाही हुई है तो दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।